लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले यानी 3 जून को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए। जवाब उन आरोपों का भी दिया जो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाए थे। आरोप क्या है पहले वो सुनिए, फिर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब भी सुनवाएंगे। 1 जून 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के वोटिंग का दिन शाम 4:36 पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है और अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा सत्ता से बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। अब इस आरोप पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का जवाब आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान ली। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अप फ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं। सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बताइए, हम उसे सजा देंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। ललन टॉप 4 जून की सुबह 7 बजे से लगातार आपको चुनावी नतीजों से जुड़ी हर डिटेल बताएगा। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।